नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है करौली प्रजामंडल। देखिए मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी इसमें ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ये 1938 में मैंने आपको बताया था। तो 1938 में ए बी सी अलवर भरतपुर और करौली की ही स्थापना हुई थी। और देखिए स्टूडेंट्स 1936 में हुई थी धौलपुर की। ठीक है, तो थोड़ा आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बीडी है ना, बीकानेर और धौलपुर ये दोनों 1936 में बने थे। तो आप इसके ट्रिक्स वगैरह में भी आप थोड़ा ये करेक्शन कर लीजिएगा। करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, तो त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके साथ में त्रिलोक चंद माथुर के साथ में एक नाम और आता है चिरंजीलाल शर्मा। तो चिरंजीलाल शर्मा देखिए 1946 तक 1938 से 46 तक तो त्रिलोक चंद माथुर इसके अध्यक्ष रहे थे करौली प्रजामंडल के। उसके बाद में चिरंजीलाल शर्मा बन गए थे 1946 के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी 1946 में। ये थोड़ा सा फैक्ट है, आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चिरंजीलाल नाम से प्रजामंडलों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चिरंजीलाल शर्मा थे करौली प्रजामंडल से रिलेटेड, और चिरंजीलाल मिश्र का भी नाम आता है। ये भी बहुत फेमस थे, ये जयपुर प्रजामंडल से थे। ठीक है, तो ये जो मिश्रा है वो जयपुर से थे और जो शर्मा जी थे वो करौली से थे। ये हो गया करौली प्रजामंडल। ठीक है, अब ये जो चिरंजीलाल शर्मा हैं ये चरखा संघ से जुड़े हुए थे और इन्होंने नमक सत्याग्रह भी किया था। इसके कारण चिरंजीलाल शर्मा को 4 माह की जेल भी हुई थी। तो चरखा संघ के बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा। चरखा संघ एक तो भारतीय स्तर पर चरखा संघ बना था, एक राज्य स्तर पर बना था। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1925 में। ये पटना में हुई थी। यहाँ पर एक कार्यकारिणी समिति बनी थी और वहाँ इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और कोषाध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। तो देखिए यहाँ पर कोषाध्यक्ष जमनालाल बजाज बनते हैं भारतीय चरखा संघ की। तो यहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने राज्य चरखा संघ बनाया। ठीक है, ये जयपुर में 1927 में जमनालाल बजाज ने बनाया। 1921 में जब अ, ये जो असहयोग आंदोलन भी हुआ था गांधी जी का, तो उससे भी ये प्रभावित हुए थे और इसी कारण इन्होंने 1927 में राज्य चरखा संघ बनाया। तो ये तो था भारतीय चरखा संघ और ये है राज्य चरखा संघ। इसके बाद में देखिए करौली प्रजामंडल हमने अभी देखा 1938 में त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीलाल शर्मा ने बनाया। तो इसका फर्स्ट सेशन भी हुआ। ये 1939 में हुआ। 1 साल के बाद में इसका फर्स्ट सेशन हो जाता करौली प्रजामंडल का। और इसकी अध्यक्षता की थी जो संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर ने ही। तो ये तो इजीली याद रहेगा। इसके बाद में देखिए करौली प्रजामंडल का एक पॉलिटिकल तो एक आध हमने जो प्रजामंडल देखे थे जिसके पॉलिटिकल सेशन भी हो रहे थे, यहाँ करौली प्रजामंडल का भी पॉलिटिकल सेशन हुआ था। इसके फर्स्ट सेशन के 1 साल बाद में 1940 में। तो ये तो रेगुलर ही रह गए 1938, 1939 और 1940। तो 1940 में जो पॉलिटिकल सेशन हुआ करौली प्रजामंडल का, उसकी अध्यक्षता की थी ठाकुर पूर्ण सिंह ने। ठीक है, तो ये थे ठाकुर पूर्ण सिंह। अब है 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन इतना फेमस रहा था कि सभी प्रजामंडल सक्रिय थे। जयपुर भी देखा था हमने, मेवाड़ भी देखा था। तो करौली प्रजामंडल ने भाग लिया या नहीं लिया? तो करौली प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद में देखिए 18 मार्च 1948 को करौली प्रजामंडल भी मत्स्य संघ में विलय कर लिया जाता है। इसके अलावा देखिए 2 क्वेश्चन थोड़े इधर है। करौली में जो जनजागृति का काम किया था वो ठाकुर मदन सिंह ने और ठाकुर पूर्ण सिंह ने किया था। ठाकुर मदन सिंह ने 1927 में तो यहाँ भूख हड़ताल भी की थी। ठीक है, पानी तक का त्याग कर दिया था इन्होंने 1927 में मदन सिंह ने। और करौली में अगर राजनीतिक पॉलिटिकल अगर अवेयरनेस कोई फैलाने का काम कर रहा है तो ये जो इसके संस्थापक थे करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर, इन्हीं का नाम आएगा। तो करौली में राजनीतिक जागृति फैलाई त्रिलोक चंद माथुर ने। नेक्स्ट टॉपिक है धौलपुर प्रजामंडल। देखिए धौलपुर प्रजामंडल में भी वही आप करेक्शन कर लीजिएगा। ए बी सी अलवर भरतपुर और करौली ये 1938 में बने थे और धौलपुर प्रजामंडल 1936 में बना था। ठीक है, तो धौलपुर प्रजामंडल 1936 में बना था। संस्थापक थे या अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल। और किसके प्रयासों से बना था? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू के प्रयासों से बना था।
देखिए इसमें मुख्य रोल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का रहा था। इसी कारण इन जो धौलपुर प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो अधिकतर जो है एग्जाम्स में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को ही दिया जाता है। तो यहाँ आप कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। धौलपुर प्रजामंडल की 1936 में जो स्थापना की थी वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी, ठीक है। और इस धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था कृष्णदत्त पालीवाल। तो अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अधिकतर में ये नहीं आकर यही आ जाता है कि धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष सॉरी संस्थापक थे कृष्णदत्त पालीवाल, और अदर आ जाते हैं, ठीक है। तो कृष्णदत्त पालीवाल होंगे, और अदरवाइज सीधा ही ये ऑप्शन दे दिया जाता है धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, तो हम लगा देंगे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, अगर ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, तो धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक हो गए 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल। प्रयास थे पूर्ण रूप से ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदु का, ठीक है। इसके बाद में जो धौलपुर प्रजामंडल अब जब बन गया है तो पहला सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 12 नवंबर 1946 को। तसीमो पड़ता है धौलपुर में, ये बहुत फेमस है ये नाम, बिल्कुल रट लीजिएगा इसको। तसीमो धौलपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा था 1946 में। तो यहाँ गोलीकांड हो जाता है। यहाँ का राजा था उदयभान सिंह, इन्होंने फायरिंग करवा दी। तसीमो गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दो जो है शहीद हो गए, एक तो छतर सिंह परमार और एक पंचम सिंह कुशवाहा, ठीक है। आज भी इनकी याद में धौलपुर में मेला लगता है। और इसके बाद में जौहरीलाल जो इंदू थे, जौहरीलाल इंदू, इनको धौलपुर से निर्वासित कर लिया जाता है। ये फेमस नेता थे धौलपुर के, अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ये निर्वासित हो गए। अब प्रजामंडल आंदोलन में धौलपुर से किस नेता को निर्वासित किया गया? तो ये जौहरीलाल इंदू थे, ठीक है। इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल का फर्स्ट सेशन होता है 1947 को, नवंबर 1947 को। देखिए बना कब? 1936 में, ठीक है। और पहला जो धौलपुर में सम्मेलन हो रहा था 46 में हुआ, 10 साल बाद में। और उसके 1 साल बाद में ही इसका फर्स्ट सेशन होता है। और उद्घाटन इसका किया था शंकरराव देव ने, और अध्यक्षता की थी राम मनोहर लोहिया ने। फिर उसके बाद में देखिए धौलपुर में कई संस्थाएं बनी थी, वो याद होना बहुत जरूरी है। तो पहली थी आचार सुधारिणी सभा, आर्य समाज, और स्वशासन आंदोलन चला था यहाँ, और एक नागरिक प्रचारिणी सभा बनी थी। तो आचार सुधारिणी सभा 1910 में, और आर्य समाज 1911 में, ये 10-11 में बने थे। दोनों सेम व्यक्ति ने बनाए थे, यमुना प्रसाद वर्मा ने, इसने इसमें भी यमुना प्रसाद वर्मा, ठीक है। और यमुना प्रसाद वर्मा आर्य समाज की स्थापना की थी, इसके साथ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का भी नाम आता है। और धौलपुर में अगर जनजागृति का जनक पूछा जाता है तो वो यमुना प्रसाद वर्मा थे। एक यहाँ धौलपुर में स्वशासन आंदोलन भी चला था 1918 में, और ये स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। और श्रद्धानंद की मृत्यु के साथ ही स्वशासन आंदोलन यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके बाद में 1934 में नागरिक प्रचारिणी सभा बनी थी धौलपुर में, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू इसके संस्थापक थे। अभी इन दोनों को ही हमने पढ़ा था, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू के प्रयासों से ही जो है धौलपुर प्रजामंडल बना था, ठीक है। तो ये था धौलपुर प्रजामंडल। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।